देखिए आज वी का दिन है। वी से सुबह मैंने आपको विनाइल बताया और वी फॉर विक्ट्री होता है और वी से ही मेरा अगला स्टॉक है विंध्या टेली, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय मैं इस वक्त दे रहा हूं। इस स्टॉक पे आपको करीब 1200 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करनी है। इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर खरीदारी की ढेर सारी वजह नजर आती हैं और यह बेहद अट्रैक्टिव स्टॉक है वैल्यूएशन के लिहाज से। इस समय इस लेवल पर मैं आपको बताता हूं, देखिए कितने अट्रैक्टिव है इसके वैल्यूएशन। ये जो टेलीकॉम केबल बनाने वाली कंपनी है, ये जेलीफील्ड केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल वगैरह बनाती है। इस स्टॉक पे बुक वैल्यू है 2180 रुपए। अपनी बुक वैल्यू से आधे से भी कम लेवल पर इस समय ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। करीब करीब 0.4 टाइम्स बुक वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी बुक वैल्यू से 60% के डिस्काउंट पे। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। अगर आप पीई देखेंगे तो इस स्टॉक का पीई करीब 4.5 का इस वक्त बनता है, जो कि काफी सस्ता दिखाई देता है। लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूं कि स्टॉक पे दरअसल आपको सर्किट लगते हुए दिखना चाहिए, वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव है, तो पीई और बुक वैल्यू की वजह से नहीं कह रहा हूं। इस स्टॉक पे आप देखिए, इस कंपनी के कई इन्वेस्टमेंट्स हैं। यह कंपनी करीबन 2 करोड़ 43 लाख शेयर्स होल्ड करती है बिरला कॉर्प में, जिसका वैल्यूएशन अगर आप निकालेंगे तो वो होता है 1500 करोड़ रुपए। ये जो कंपनी है विंध्या टेली, ये ओन करती है करीब 96,70,000 शेयर्स यूनिवर्सल केबल में, जिसकी वैल्यू होती है 128 करोड़ रुपए। 87 करोड़ के और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। कुल मिलाकर जो इनके तमाम ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका वैल्यूएशन अगर आप इस वक्त करके देखेंगे तो आपको तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास का दिखाई देगा। और उसके सामने इसकी जो मार्केट कैप है आज इस वक्त, वो है तकरीबन 980 करोड़ रुपए। अभी मुझे लगता है करंट मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास आएगी। अगर केवल आप इन्वेस्टमेंट्स को देखिए, इनके मूल कारोबार को भूल जाइए, टेलीकॉम बिजनेस को भूल जाइए, केवल इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू से भी ये कम लेवल पे चल रही है। अच्छा, जितना लोन है कंपनी के ऊपर 700 करोड़ का पूरा निकाल दीजिए, फिर भी कम से कम इसको 1300 करोड़ का वैल्यूएशन मिलना चाहिए। उससे भी डिस्काउंट पे इसकी मार्केट कैप इस समय आपको नजर आ रही है। तो इस पैमाने पर आप देखिए, इसका जो कोर बिजनेस है उसको मार्केट ने कोई वैल्यू दी ही नहीं है। ये जो पूरी तेजी आप इसमें जो पूरी वैल्यूएशन आज की तारीख में देख रहे हैं, वो तो इसके इन्वेस्टमेंट को ही हम पूरी तरह से वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और इस स्थिति में आपको यहां पर ये पूरी फुल वैल्यू जब रियलाइज होगी, तो अभी तो मैं आपको 1200 करोड़ का टारगेट, 1200 रुपए का टारगेट दे रहा हूं, लेकिन जरूर ये आपको रिवाइज होते हुए आगे आने वाले दिनों में 1500 2000 करोड़ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा। जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं वो इस तरह की वैल्यू यहां पर देख रहे हैं। खास बात, मैं अभी डेट की बात कर रहा था। देखिए, इस कंपनी ने मुश्किल वक्त में अपना डेट 100 करोड़ से घटाया है, तो ये और ज्यादा अट्रैक्टिव आपको होते हुए नजर आ रहा है। तो इस वक्त अगर आप स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनीज ढूंढ रहे हैं, उनमें से जरूर आप इसको शामिल करेंगे। इसका डेट टू इक्विटी केवल 0.5 टाइम्स का है। चौथी बात, ग्रोथ पर नजर डालिए। जब मैं कह रहा हूं कि आगे आने वाले सालों के दौरान वैल्यू अनलॉक होगी, तो एक तो इनके इन्वेस्टमेंट है, उन इन्वेस्टमेंट की, उन कंपनीज की वैल्यूएशन जो बढ़ने वाली है वो अपनी जगह पे है। लेकिन दूसरी बात, इस कंपनी का खुद का कारोबार आप देखिए, पिछले 5 साल में टर्नओवर 3 गुना हुआ है, पिछले 5 साल में प्रॉफिट 3 गुना हुआ है, पिछले 4 साल में नेटवर्थ 50% बढ़ी है, यानी बुक वैल्यू 50% बढ़ी है। और ये सारे के सारे जो ग्रोथ के ड्राइवर है वो आपको दिखा रहे हैं कि एक तेज रफ्तार से बढ़ने वाली एक कंपनी है, जहां पर इस वक्त आपको एंट्री का मौका मिल रहा है। इस वक्त एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में कैपेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत नेट की वजह से इनको काफी ऑर्डर मिले हैं, क्योंकि 5G की तैयारी हो रही है। और 5G लॉन्च तो होगा आगे, लेकिन उसके पहले ही सारे जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। फाइबर टू होम ये एक और सेगमेंट है जहां पर आपके लिए, इस कंपनी के लिए शानदार मौके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और वजह मैं आपको बताता हूं, उसके बाद सर्वेंद्र जी के पास चलेंगे। ये जो कंपनी है, ये एक जॉइंट वेंचर है एमपी बिरला ग्रुप और एसआईडीसी, एमपी एसआईडीसी के बीच। तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार का भी पूरा सपोर्ट है, और उसके चलते भी इस कंपनी को तमाम पीएसयू से काफी ऑर्डर मिलते हैं, जैसे कि एमटीएनएल, बीएसएनएल, इंडियन रेलवे, डिफेंस सेक्टर के काफी ऑर्डर्स मिलते हैं। भारती और टाटा के तो ऑर्डर्स इनको मिलते ही हैं, जो कि इनके प्रमुख क्लाइंट्स हैं। तो हर लिहाज से आप देखिए, यहां पर वैल्यूएशंस बेहतर हैं, बेहतरीन अट्रैक्टिव हैं, और 1200 रुपए का जो टारगेट मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं, उसको अपग्रेड करने का मौका आगे हमें मिलने वाला है।